सुना आपने, जैसे ही बारिश होती है यहाँ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। इन्हीं सवालों के साथ हमारी टीम पहुंच गई सांसद जी के पास। इन सवालों पर सांसद जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। संत कबीर नगर यहाँ का संसदीय क्षेत्र और यहाँ के युवा सांसद प्रवीण कुमार निषाद, और इस क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, हमारे साथ सांसद जी मौजूद हैं। प्रवीण जी, संत कबीर नगर कितना बदला, आपका संसदीय क्षेत्र है तो विकास किस स्तर का? निश्चित तौर पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से, और पूरा समग्र विकास हुआ है पूरे प्रदेश और देश में। और निश्चित तौर पर जिस लोकसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, लोकसभा संत कबीर नगर में, वहां पर मेरे द्वारा प्रस्तावित जो भी जनहित की कार्य योजनाएं हैं उनको मैंने स्वीकृति दिलाकर जनता को उस कार्य को सौंपने का काम किया है। सबसे बड़ी बात, अभी बीएम सिटी मार्ग हमने 523 करोड़ के आसपास जो बस्ती से करमैनी जाती है NH 328, इसको अभी मैंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब से प्रस्ताव पारित करा के मैंने पास कराया। वो निर्माण कार्य जारी है। 10 साल से जो है खैलाबाद मुखलिसपुर बाईपास अंडर ओवरब्रिज पे धरना चल रहा था, उस धरने को मैंने समाप्त कराकर वहाँ पर 5 करोड़ की रेलवे से स्वीकृति दिलाकर वहाँ पर अंडरपास बनवाने का भी मैंने काम किया। और एक पहला ऐसा वहाँ पर काम होगा कि जहाँ पे अंडरपास भी है और ओवरब्रिज भी है। ये एक पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में एक ऐसी मैंने काम किया अपनी खैलाबाद जनता के लिए। सांसद जी, आप युवा सांसद हैं और संत कबीर नगर जो कहा जाता है संसदीय क्षेत्र, उसमें विकास कितना बड़ा चैलेंज था? जब यहाँ के सांसद आप बने तब स्थितियां क्या थी और अभी बदलाव कैसा? देखिए, एक नया जिला बनने के नाते संत कबीर नगर में जो मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंची थी। लेकिन हम लोग के पहुंचने के बाद और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पूरा समग्र विकास हुआ खैलाबाद जनपद में, वो पूरी लोकसभा में भी। और सड़कों का जो जाल था उसको पूरी तरीके से सुदृढ़ीकरण करने का काम तकरीबन मैंने 25 से 30 सड़कें जो बड़ी हैं उसको बनवाने का काम किया। सैकड़ों जो छोटी सड़कें हैं उसको भी मैंने प्रस्ताव दिलवाकर मैंने काम कराया। जैसे अभी खजनी जो मेरी विधानसभा है, गोरखपुर से खजनी मार्ग मैंने 68 करोड़ की परियोजना को वहाँ पे बनवाने का काम किया। सिकरीगंज से बेलघाट, अभी बीच का जो हिस्सा है जो खजनी से जो सिकरीगंज का है उसका भी मैंने प्रस्ताव बनाकर भेजा। अभी रिसेंटली मैंने पायल पार भुवरिया जो 28 करोड़ की लागत से बनने का काम करेगा। ऐसी तमाम योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारने का काम किया। मगहर एकेडमी में मैंने महाराज जी से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उसमें 49.75 करोड़ वहाँ पे लाकर वहाँ पे मगहर एकेडमी की स्थापना करने का भी मैंने काम किया। युवा सांसद है तो आगे के दिनों में युवाओं के लिए योजना क्या है? अगर आप जनता के बीच फिर जाते हैं, संत कबीर नगर से आपको फिर मौका मिलता है, तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पर युवा होने के नाते मैक्सिमम हमारे साथ जो टीम चलती है वो युवा होती है। और जनता में भी मैं जाता हूँ, अगर लोकसभा में तो अगर 100-200 आदमी है तो उसमें 50 से 70% हमारे साथ युवा चलते हैं। उनको रोजगार की मूलभूत जो उनकी समस्याएं होती हैं उनको जोड़ने का काम, स्टार्टअप इंडिया हमारी केंद्र सरकार की योजना है, उनको उससे जोड़ने का काम किया मैंने। उनको जो 25 लाख का लोन MSME के तहत मिलता है, ऐसे सैकड़ों युवा हैं, हजारों युवा हैं जो हमारे जनपद में लाभ ले रहे हैं। उनको डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से जोड़कर उनको लाभान्वित करने का काम, क्योंकि जैसा एक मिथ्या थी कि अगर युवा रोजगार है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वो रोजगार में नहीं गिना जाता है। लेकिन ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की जिनसे जुड़कर वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। इन योजनाओं से जुड़कर आज युवा तैयार है रोजगार के साथ। तो सांसद जी की जुबानी आपने सुन ली है। हम आम जनता के पास जाएंगे, उनके बीच जाएंगे, उनसे भी जानेंगे कि उनके सांसद ने आखिर उनके क्षेत्र के लिए क्या किया है, कितना किया है। तो ये है संत कबीर नगर की सच्चाई। अब देखना ये है कि 24 के लोकसभा चुनाव में जनता किस नेता पर अपना भरोसा जताती है और संसद तक भेजती है। संत कबीर नगर की जनता से हमने जाना कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के अलावा जो जन सुविधाएं हैं उन्हें लेकर सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है। किसी ने जो विकास का नारा है उसको प्रबल होता हुआ बताया तो कोई विकास के दावों पर सवाल खड़े करता नजर आया। लेकिन अगर बात करें तो संत कबीर नगर में
समस्याओं का निदान हुआ है और इसके साथ ही कुछ सड़कें जो शहरी क्षेत्र की हैं वो बनी हुई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर अभी कार्य होना बाकी है। उम्मीद है कि जो सांसद हैं वो जनता की जुबानी सुनकर आने वाले दिनों में इस कार्य को जरूर पूरा करेंगे। कैमरामैन राम बालक के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, संत कबीर नगर।